अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखने लगे हैं कि मुख्तलिफ आईफोन्स को DFU मोड और रिकवरी मोड पे कैसे सेट किया जाता है। हमारे बहुत से स्टूडेंट को फ्लैशिंग या डिसेबलिंग रिमूव करने में प्रॉब्लम होती है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं आईफोन 5S से। इस वक्त आईफोन 5S मैंने कनेक्ट किया हुआ है नॉर्मल मोड पे। अब हम इसको ऑफ़ करते हैं और देखें जैसे ये ऑफ़ होगा तो इसको रिकवरी मोड पे लाने के लिए आपने होम बटन होल्ड रखना है। केबल आपकी लगी रहेगी, केबल पहले कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये फ़ोन आ गया है रिकवरी मोड पे आईफोन 5S, ठीक है। तो जिन फ़ोन के भी होम बटन होंगे आप इस तरीके से उनको रिकवरी मोड पे ला सकते हैं। अब ये एग्ज़िट रिकवरी मोड, इस बटन पे क्लिक करते हैं और रिकवरी मोड से फ़ोन हमारा बाहर निकल आएगा। अब हम इसको DFU मोड पे लाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आईफोन 5S को DFU मोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का आ गया तो DFU मोड पे कैसे आएगा फ़ोन। तो पहले तो इसको देखें, नॉर्मली ऑन हो लेने देते हैं। अगर आपके पास डिसेबल पासकोड मोड पे भी आएगा तो आप उसको आगे से कैसे ऑपरेट करेंगे, फिर DFU मोड पे कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। ये देखें, फ़ोन इस वक्त नॉर्मल मोड पे कनेक्ट होने लगा है। कनेक्टिंग आई डिवाइस प्लीज़ वेट यहाँ पे लिखा गया। अब आपने क्या करना है, देखिए इसको DFU मोड पे लाने के लिए जब ये अपनी डिटेल्स शो कर देगा तो हमने इसका पावर बटन और होम बटन दोनों इकट्ठे होल्ड करना है, ठीक है। जैसे ही फ़ोन ऑफ़ होगा, यानी यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, तो 4 से 5 सेकंड के बाद आपने सिर्फ पावर बटन को रिलीज़ करना है। वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो ये आईफोन 5S जो है DFU मोड पर आ जाएगा, ठीक है जी। ये देख लें। अब अगर आप DFU मोड से वापस निकलना चाहते हैं तो यही दोनों बटन लॉन्ग प्रेस रखें तब तक जब तक फ़ोन ऑफ़ नहीं हो जाता, तब तक आपने पावर एंड होम बटन को होल्ड रखना है। तो ये हमारा फ़ोन DFU से बाहर आ चुका है, यानी अब नॉर्मल मोड पे ऑन होगा। तो ये था आईफोन 5S का तरीका। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आईफोन 6 को कैसे हैंडल करना है। सेम इसका भी वही प्रोसेस है, ठीक है। आईफोन 6, ये देख लें, डाटा केबल मैंने कनेक्ट कर दिया है। फ़ोन इस वक्त नॉर्मली जो है वो ऑन होने लगा है और जब ऑन हो जाएगा तो इसने सारी डिटेल्स आपको बतानी है। जब ये डिटेल्स आएंगी, अगर फ़ोन DFU मोड पे है, पासकोड या डिसेबल पे है, तो भी आप केबल लगा दें, इसको नॉर्मली एक दफ़ा ऑन होने दें, डिसेबल या पासकोड मोड पे आने दें। अभी क्योंकि फ़ोन नॉर्मली मेरा ख्याल है ऑन होगा, तो इसको रिकवरी मोड पे लाने के लिए देखें, यह देखें फ़ोन ऑन हो चुका है। रिकवरी मोड पे लाने के लिए आपने इसको ऑफ़ करना है, ठीक है, और वेट करें जब 3U टूल से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपने फिर होम बटन को होल्ड रखना है, ठीक है। देखें डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने होम बटन को होल्ड रखा हुआ है, केबल हमारी पहले से लगी हुई है। तो ये आ गया है फ़ोन रिकवरी मोड पे आईफोन 6, ठीक है। अब रिकवरी मोड से बाहर निकलते हैं, एग्ज़िट रिकवरी मोड, ये बटन प्रेस करते हैं और फ़ोन नॉर्मली फिर से ऑन हो जाएगा। अब हम इसको DFU मोड पे लाएंगे। तो क्योंकि ये आईफोन 6 है तो इसका जो पावर बटन है वो साइड पे होता है, जबकि आईफोन 5S का टॉप पे होता है। तो इसलिए अब आपने साइड बटन और होम बटन को होल्ड रखना है और जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी, चलें ये देख लें फ़ोन नॉर्मली कनेक्ट होने लगा है। और इसको अब DFU मोड पे कैसे लेकर आना है आईफोन 6 को, 6S को भी ऐसे हम करेंगे। तो ये देखें, साइड बटन एंड होम बटन को होल्ड रखेंगे और जैसे ही फ़ोन यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो ऑफ़ होगा, तो आपने 4 से 5 सेकंड के बाद पावर छोड़ देना है, साइड बटन, होम को होल्ड रखना है। तो आईफोन 6 जो है ये भी DFU मोड पर आ जाएगा। तो ये तरीका है जी। आईफोन 6 को, 6 प्लस को भी आप ऐसे कर सकते हैं, 6S, 6S प्लस को भी कर सकते हैं। बाहर निकलना है तो इन्हीं दोनों बटन्स को, साइड बटन को और होम बटन को लॉन्ग प्रेस रखें। तकरीबन 10 सेकंड का टाइम होता है। तो जैसे ही फ़ोन 3U टूल पर डिस्कनेक्ट शो करेगा तो आप केबल निकाल लें बेशक। तो ये हमारा फ़ोन नॉर्मल मोड पे आने का है। अब आईफोन 6S को ट्राई करते हैं। आईफोन 6S कैसे रिकवरी मोड पे जाता है और DFU मोड पे जाता है। फ़ोन पहले से ऑन है तो ये देखें, इसको पहले हम ऑफ़ करवाते हैं और ऑफ़ करवा के केबल हमारी ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो जैसे ये 3U टूल से डिस्कनेक्ट होगा तो आपने होम बटन को होल्ड रखना है, ठीक है। होल्ड रखेंगे, फ़ोन ऑन हो जाएगा, बटन आपने स्टिल होल्ड रखना है। तो ये हमारा फ़ोन आ गया है रिकवरी मोड पे आईफोन 6S। अब यहाँ से बाहर निकलना है तो एग्ज़िट रिकवरी मोड, इस बटन पे क्लिक करते हैं, फ़ोन बाहर आ गया। अब हमने इसको लेकर आना है DFU मोड के ऊपर। तो DFU मोड पे लाने के लिए देखें क्या करना पड़ेगा। आईफोन 6S को, इसको नॉर्मली पहले ऑन हो लेने देते हैं। इसके बाद इसका भी सेम वही प्रोसीजर है जो आईफोन 6 का है, यानी आपने साइड बटन और होम बटन को होल्ड रखना है
और फ़ोन ऑफ होने के 4 से 5 सेकंड के बाद आपने साइड बटन को छोड़ देना है, होम को होल्ड रखेंगे तो ये फ़ोन भी रिकवरी मोड पे आ जाएगा। ठीक है जी, देख लें नॉर्मली ये ऑन हो चुका है। अब हम साइड बटन और होम बटन दोनों को होल्ड रखते हैं। ठीक है, जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो 4 से 5 सेकंड के बाद आपने साइड बटन छोड़ना है, सिर्फ होम बटन को होल्ड रखेंगे तो ये फ़ोन भी DFU मोड पे आ जाएगा, iPhone 6s। ठीक है, ये आपको नज़र आ गया। अब DFU मोड से बाहर निकलना है तो वही दोनों बटन यानी साइड बटन और होम बटन को हम लॉन्ग प्रेस रखेंगे और इसके बाद जो है फ़ोन DFU मोड से बाहर निकल आएगा। तो ये था iPhone 6s का तरीका। ठीक है, अब नेक्स्ट मॉडल में हम देखते हैं iPhone 7 Plus। 7 Plus में होम बटन होता है लेकिन वो एज अ फिंगर काम करता है। ठीक है, इसलिए इसमें होम बटन इस्तेमाल नहीं होगा रिकवरी मोड के लिए, वॉल्यूम डाउन एंड पावर। तो ये देखें, यहाँ से हम इसको पहले रिकवरी मोड पे लाते हैं। रिकवरी मोड के लिए आप डाटा केबल पहले कनेक्ट कर लें और वॉल्यूम डाउन एंड पावर को लॉन्ग प्रेस रखेंगे। ठीक है, या पहले ऑफ़ करवा लें, ऑफ़ करवा के आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखना है। ये देख लें फ़ोन अभी तक ऑन है, जब ऑफ़ हो जाएगा 3U टूल से डिस्कनेक्ट होगा फिर मैं दोनों बटन प्रेस करूँगा। अभी तक मैंने कोई बटन होल्ड नहीं किया हुआ है, जस्ट फिंगर्स को प्रिपेयर किया हुआ है। तो देख लें जी, फ़ोन जो है अभी तक ऑफ़ होने में टाइम लगा रहे, तो जब ऑफ़ हो जाएगा उसके बाद हम ट्राई करेंगे। तो अभी तक देख लें स्क्रीन पे लाइट आ रही है, फ़ोन हमारा स्टिल ऑन है अभी तक, यानी ऑफ़ नहीं हो सका अभी तक, अब ऑफ़ हुआ है। ठीक है, अब हम वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दोनों को होल्ड रखते हैं। इसमें आपका फ़ोन 2 से 3 दफ़ा ऑन ऑफ होगा, उसके बाद ये जाएगा रिकवरी मोड पे। ठीक है, तो देख लें इसके लिए हमने जो है वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन का इस्तेमाल करना है, होम बटन इस्तेमाल नहीं करना। iPhone 7 से लेकर 7 एंड 7 Plus में ऐसे ही होता है। तो ये देख लें फ़ोन 2 दफ़ा ऑन होकर ऑफ़ हो चुका है। अब जो है ये ऑन होगा तो ख़ुद ब खुद रिकवरी मोड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से iPhone 7 Plus को रिकवरी मोड पे लाना पड़ता है। ठीक है, ये आ गया रिकवरी मोड पे। अब हम रिकवरी मोड से बाहर निकलते हैं और इस फ़ोन को फिर DFU मोड पे कैसे लेके आना है वही प्रोसेस होगा, सिर्फ ये कि होम बटन की जगह अब जो है वॉल्यूम डाउन बटन इस्तेमाल होगा, बाकी एज़ इट इज़ रहेगा। तो फ़ोन हमारा देखें वापस जो है DFU मोड से बाहर निकल आया है, ऑन हो रहा है। तो जैसे ही ऑन हो जाएगा इसके बाद मैं आपको ये फ़ोन फिर DFU मोड पे कनेक्ट करके चेक करवाता हूँ। तो देख लें जी, इस पर थोड़ा सा टाइम, ये लें जी फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम क्योंकि DFU मोड पे जाना चाह रहे हैं तो इसलिए वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड करेंगे और जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी 4 से 5 सेकंड के बाद आपने जस्ट पावर बटन को रिलीज़ करना है, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखना है। तो iPhone 7 Plus जो है ये भी आ जाएगा DFU मोड पर। ठीक है जी, यहाँ तक जो है ये तरीका है। इसके बाद iPhone 8 से लेके 14 Pro Max तक के फ़ोन को कैसे फिर हैंडल करना है। अब DFU मोड से बाहर निकलने के लिए हम इसी तरीके से वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं और ये फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो गया। तो आगे वाले जो फ़ोन है iPhone 8 से लेकर 8 और 8 Plus में होम बटन होता है लेकिन वो एज अ फिंगर काम करता है और iPhone X से फिर होम बटन ख़त्म हो जाता है। तो iPhone 8 से लेके 14 Pro Max तक के जो मॉडल हैं अभी तक लेटेस्ट, इन सारों को आपने कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से DFU पे लेके जाना है या रिकवरी पे लेके जाना है, इसके 2 तरीके होते हैं। तो दोनों तरीके आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देख लीजिए iPhone 7 Plus जो है आपको दिखा दिया किस तरीके से आपने इसको कवर करना है। तो अब नेक्स्ट देखें, अब फ़ोन को मैं ऑफ़ करवा देता हूँ। वहाँ से देखें ऑफ़ की कमांड दे दी गई है लेकिन टाइम लगता है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो फ़ोन है हमारे पास, ये है iPhone 12। ठीक है जी, iPhone 12 को देखें किस तरीके से आपने हैंडल करना है। फ़ोन इस वक्त हेलो मोड पे है। ठीक है, iPhone 12 16.5 लेटेस्ट आई उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो इसको हम बंद करवाते हैं। बंद कैसे होता है, अब इसके लिए आपको एक दफ़ा, अगर आप देखें आम फ़ोन की तरह अगर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखेंगे ना तो ये फ़ोन बंद नहीं होते। iPhone 8 से लेके 14 Pro Max तक को अगर आम दूसरे फ़ोन्स की तरह आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो वो नहीं होंगे। तो देखें रिकवरी मोड पे आप 3U टूल से भी जा सकते हैं। टूल बॉक्स मेन्यू पे जाएं, एंटर REC मोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आसान तरीका एक तो ये है कि फ़ोन आपका आराम से रिकवरी मोड पे आ जाएगा, कोई ऑफ़ करवाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा तभी हो सकता है अगर फ़ोन नॉर्मल मोड पे हो, अगर ये अनअवेलेबल मोड पे हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर कैसे हैंडल करना है देख लेते हैं।
एग्ज़िट करते हैं जी फ़ोन को रिकवरी मोड से। अब ये फिर से नॉर्मली ऑन हो जाएगा। तो आईफोन 8 से लेकर 14 प्रो मैक्स तक के जो फ़ोन है इसको ऑफ़ करवाने के लिए एक दफ़ा वॉल्यूम अप दबाना पड़ता है, फिर वॉल्यूम डाउन और फिर पावर को आप लॉन्ग प्रेस रखेंगे तब ऊपर ऑप्शन आएगा स्वाइप करके पावर ऑफ़ का। तो ये देखें ये फ़ोन ऑन हो चुका है। अब मैं इसको ऑफ़ करवाने लगा हूँ, यानी DFU मोड पे दूसरे तरीके से जाएंगे। तो अब देखें इसको ऑफ़ करवाने के लिए पावर को लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो ये नीचे ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन तभी आएगा अगर फ़ोन आपका हेलो पे है। अगर अनअवेलेबल पे हुआ तो फिर बंद करवाने के लिए आपने क्या करना है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और इसके बाद पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखेंगे। ठीक है, लॉन्ग प्रेस हमने रखना है और ये देखें जैसे ही लॉन्ग प्रेस रखें ये फ़ोन अब ऑफ हुआ है। 10 सेकंड के बाद आपने बटन रिलीज़ नहीं करना। ठीक है, हम इसको रिकवरी मोड पे ले जाने लगे हैं। ये देखें फ़ोन ऑन हो जाएगा, आपने बटन को स्टिल होल्ड ही रखना है। ठीक है, होल्ड रखेंगे तो आफ्टर 10 सेकेंड्स ये देखें ये रिकवरी मोड पे ऐसे आएगा। यानी अगर आपका फ़ोन डिसेबल पासकोड या अनअवेलेबल मोड पे है तो आप फिर इस तरीके से रिकवरी मोड पे लाया करेंगे। अब मैं रिकवरी मोड से वापस निकलने लगा हूँ और इस फ़ोन को एक दफ़ा फिर से, अब देखें यहाँ से ऑफ़ भी करवाना चाहें तो इसके लिए भी आपको वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर बटन दबाना पड़ेगा। तो अब इसको हम लेके जाने लगे हैं DFU मोड पे। ठीक है, तो वैसे अगर आप निकलना चाहें तो ये जो है वॉल्यूम अप डाउन एंड पावर को 10 सेकेंड्स होल्ड रखेंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाता है आईफोन 12 जो है। ठीक है, 8 से लेके 14 प्रो मैक्स तक ऐसे करना है। तो अब देखिए अगर आपके पास फ़ोन अनअवेलेबल मोड पे आ गया और आप इसको DFU पे अगर ले जाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, एक दफ़ा वॉल्यूम अप दबाते हैं, फिर डाउन, फिर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड तक फ़ोन हमारा ऑफ़ होगा। जैसे ही ऑफ़ होगा तो फिर आपने वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम डाउन एंड पावर दोनों को होल्ड रखना है और 4 से 5 सेकंड के बाद आपने पावर बटन को रिलीज़ कर देना है। ठीक है, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो देन ये फ़ोन जाएगा DFU मोड पे। तो ये देख लें जी फ़र्स्ट अटैम्प्ट जो है अभी फ़ेल हो गया, ये नहीं जा सका DFU मोड पे। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो दोबारा ट्राई करेंगे, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखेंगे। ठीक है, अभी शायद ये फिर से ऑन हो जाएगा। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, एक दफ़ा फिर से देख लें। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन पावर लॉन्ग प्रेस रखें। जैसे ही फ़ोन ऑफ़ होगा, मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो आपने डाउन प्रेस बटन को होल्ड करना है, फिर पावर को नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, ये देखें ऑफ़ हो गया। अब मैंने वॉल्यूम डाउन भी होल्ड कर दिया है। 4 से 5 सेकंड के बाद आपने सिर्फ पावर बटन रिलीज़ करना है, वॉल्यूम डाउन रिलीज़ नहीं करना। तो इस तरीके से आईफोन 12 जो है ये DFU मोड पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये देख लें आ चुका है। आईफोन X से लेके 14 तक, 8 से लेके 14 तक आप ऐसे करेंगे। अब DFU मोड से क्योंकि हम नहीं निकल सकते यहाँ से, तो इससे निकलने का तरीका भी यही होगा कि आपको एक दफ़ा वॉल्यूम अप दबाना पड़ेगा। ये इसकी सारी डिटेल्स वगैरह चलें देख लेते हैं। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन देन पावर बटन आप 10 सेकेंड्स तक होल्ड रखेंगे, फिर ये DFU मोड से बाहर निकलेगा। ठीक है जी, तो ये तरीका कार है। यानी फ्लैशिंग वगैरह में अगर आप कमांड सही से नहीं कर सकेंगे फ़ोन को तो बाकी काम डेफिनेटली आपसे नहीं होगा। तो ये देखें 10 सेकंड्स तक मैं पावर बटन को होल्ड रखता हूँ। देख लें वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को 10 सेकंड्स तक। अगर आप सिंपली सिर्फ पावर बटन को होल्ड रखेंगे तो भी ये रीस्टार्ट नहीं होगा, यानी ऑफ़ नहीं होगा। ये देखें वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन दबा कर मैंने पावर बटन को 10 सेकंड्स होल्ड रखा है, तो अब हमारा फ़ोन नॉर्मली ऑन हो चुका है। ठीक है जी, अब आपको एक तरीका और बताता हूँ DFU मोड पे, वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है कि फ़ोन अगर आपके पास अनअवेलेबल या डिसेबल मोड पे आ जाए तो आपने उसको सिंपली पहले डाटा केबल लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाएंगे। ठीक है, फिर रेस्ट लेंगे और इसको ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, स्वाइप करके। जैसे ये स्वाइप करके ये फ़ोन ऑफ़ होगा, 3 टूल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ऑफ़ नहीं हुआ। जैसे ही ऑफ़ होगा तो आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबा देना। ठीक है, ये देखें अब मैं वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाता हूँ और 4 से 5 सेकंड के बाद सिर्फ पावर बटन आपने रिलीज़ करना है। सिर्फ पावर बटन रिलीज़ करेंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो इस तरीके से भी ये फ़ोन DFU मोड पे आ जाता है। ठीक है, आईफोन 12 आपको दिखा दिया है और ये तरीका आईफोन 8 से लेके 14 प्रो मैक्स तक है। मैं एक दफ़ा ये टेक्निक दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा से देख लें। तो DFU से निकलने के लिए फिर से वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को 10 सेकंड्स होल्ड रखेंगे, देन हमारा फ़ोन रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होगा तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको ये वाला ऑपरेशन अटैम्प्ट करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इजी है।
ठीक है जी, देख लें फ़ोन को पहले नॉर्मली ऑन होने देते हैं, फिर से सुन लें कि आपने वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन दबा कर पावर दबाना है। ऊपर जो स्वाइप पावर का ऑप्शन आएगा उसको हम स्वाइप करके ऑफ़ करेंगे। तो जैसे ही ऑफ़ होगा, ठीक है, तो आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखना होता है और 10 सेकंड्स के बाद 4 से 5 सेकंड्स के बाद आपने पावर को छोड़ना होता है। ठीक है, अभी फ़ोन नॉर्मली ऑन होने लगा है। ऑन हो जाए तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से प्रैक्टिकली चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, अब देख लें। फाइनली वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन एंड पावर होल्ड करते हैं, ऊपर से हम स्वाइप करेंगे। ठीक है, फ़ोन अभी ऑफ़ नहीं हुआ, 3 टूल बता रहा है, फ़ोन हमारा स्टिल ऑन है। तो जैसे ही ऑफ़ होगा तो आपने वॉल्यूम डाउन एंड पावर को होल्ड रखना है। ठीक है, देख लें जी, वॉल्यूम अभी ऑफ़ नहीं हुआ फ़ोन, वॉल्यूम डाउन एंड पावर ये दोनों मैंने होल्ड रखा है। और 4 से 5 सेकंड के बाद आपने जस्ट पावर बटन को छोड़ना है, वॉल्यूम डाउन को नहीं छोड़ना, तो हमारा ये फ़ोन DFU मोड पे आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट तरीक़ाकार डिफरेंट एप्पल डिवाइसेस को कैसे लेके आते हैं रिकवरी मोड पे और DFU मोड पे। तो होप कि आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।